बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा। इसको जलेबी पराठा भी कहते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है मैदा मैंने लिया है 2 1/2 कप मैदा है, जिसको मैंने छान लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर, पिसी हुई चीनी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी घी। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून इसमें घी ऐड किए हैं। घी को मैंने थोड़ा मेल्ट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मैदे में मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ गिलास पानी लिया है, उसकी मदद से मैं इसको गूँध लूँगी, डो तैयार कर लूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं कर देना, मुझसे बिल्कुल ही पतली सी डो बनेगी। अगर डो पतली हो जाए तो उसमें मैदा ऐड कर लें, या अगर सख्त हो तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। अब अच्छी तरह से इसको गूँथना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं अच्छी तरह से इसको गूँथ लूँगी। सेम जिस तरह हम घर में आटा गूँथते हैं उसी तरह से इसको भी अच्छी तरह से गूँथ देना है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं घी लगाकर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर घी लगा के इसको कवर करके छोड़ दूँगी। दस मिनट के बाद मैं दोबारा से डो को निकाल लूँगी। इसके अंदर जो घी है उसके अंदर अच्छी तरह से डो को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अब इसको रोल करते हुए एक रोल की शेप में दे दूँगी और नाइफ़ की मदद से एक ही जितने साइज़ के मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी। इसी तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। पेड़े हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में रख दूँगी। प्लेट को सबसे पहले ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है, मतलब घी से। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको मैं एक साइड पर रख दूँगी और एक पेड़े को पकड़ कर मैं उसको बेल लूँगी। लेकिन इससे पहले हाथों पर भी अच्छी तरह से घी लगाना है और रोलिंग पैन के ऊपर भी अच्छी तरह से घी लगाना है। पहले हाथों की मदद से फैला लेना है, उसके बाद रोलिंग पैन की मदद से इसको जितना हो सके उतना बेल लेना है।
तो मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद घी लगाऊंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी और उसको अच्छी तरह से सारे के ऊपर फैला लूँगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। मैंने इसको लंबाई की रुख में बेला है, मैंने इसको सर्कल नहीं किया, मतलब रोटी की तरह मैंने इसको नहीं बेला, क्योंकि मैंने इसकी पट्टियाँ बनानी है। मैदा डस्ट करने के बाद उसको भी अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैं फैला लूँगी और यहाँ मैं कटर की मदद से इसकी पट्टियाँ काट लूँगी। अब एक पट्टी को पकड़कर उसको रोल करते जाना है और फिर उसको पकड़कर दूसरी के ऊपर रख कर उसको भी इसी तरीके से सारी पट्टियों को मैं रोल कर लूँगी। इस तरह से पराठे की लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनती हैं और बहुत अच्छी तरह से खुलती हैं। अब इस तरीके से इसको मैं रख दूँगी और इसके ऊपर भी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर घी जो है वो डाल देना है। और इसी तरह से मैं बाकी भी पेड़े जो हैं वो बेल लूँगी और उसकी पट्टियाँ बनाकर फिर से उनको रोल कर लूँगी। इसको भी मैं रख दूँगी और इसके ऊपर भी इसी तरीके से मैं घी लगाकर इसको तकरीबन कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। लच्छा पराठा में बस जो चीज़ ज़्यादा ऐड की जाती है वो सिर्फ घी ही है और तो कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं की जाती। इसको मैंने कवर कर दिया है और 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से निकाल लूँगी। और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए मैं इसको फैलाती जाऊँगी। अब मैं रोलिंग पैन यूज़ नहीं करूँगी, हाथों की मदद से ही इसको मैं फैला लूँगी। पराठे को मैंने फैला लिया है और सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। इधर मैंने तवे को गरम कर लिया है और इसके ऊपर मैं हल्का सा जो घी है वो लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं एक पराठा डाल के मीडियम से लो फ्लेम पर तक एक साइड जो है वो पका लूँगी। जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी तब इसकी साइड में चेंज करूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर दूँगी। फ्लेम जो है वो मीडियम से लो रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना वरना पराठा अंदर से कच्चा रहेगा। इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड पे स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, इसको पका लेना है। अब फिर से मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें घी ऐड करूँगी। इसी तरह हल्का हल्का इसको प्रेस करके पकाना है। साइड पलटा दूँगी। देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे इसके जो लच्छे हैं या बल हैं वो खुले हैं। देखिए माशाल्लाह। इसके ऊपर मैं मज़ीद घी लगाकर इसकी साइड पलटूँगी। एक साइड से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। पराठे को मैं उतार लूँगी और इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो तैयार हो चुके हैं हमारे लच्छेदार और बलदार जलेबी पराठा। देखिए माशाल्लाह इसके बल और लच्छे कितनी अच्छी तरह से खुले हैं, कितनी अच्छी तरह से पके हैं और एक एक इसका बल जो है अलहदा है। देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का बना है और कितने अच्छे इसके लच्छे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है
जिसकी वजह से मेरे से ये हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।